हेलो वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म और इसकी टाइप्स। सबसे पहले आइसोमेरिज्म को देखते हैं और फिर उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं। और ये एग्जांपल स्पेशल केस यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की फर्दर उसके टाइप यानी सिस ट्रांस इजेड और सिन और एंटी सिन, और उसमें स्पेशल केस लाइक फार्मिक एसिड के वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं कि शो नहीं करते हैं। उस पर जाने से पहले हम सबसे पहले आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन को देखते हैं। आइसो का जो वर्ड्स है ये हर एक जगह पे जब भी आ जाए उसका मतलब है सेम और मर मीन यूनिट, यानी ऐसे कंपाउंड यानी सच कंपाउंड विच पोजेस द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमर। और इस फिनोमिना को यानी द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। हमारे पास जो आइसोमेरिज्म के वो दो तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं। एक को हम बोलते हैं कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और दूसरे को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को कौन से आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। उसके फर्दर फिर टाइप्स है जिस तरह स्केलेटन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और उसके साथ साथ हमारे पास जो दूसरी तरह के आइसोमेरिज्म है उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और इधर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को यानी एक्सप्लेन करेंगे। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की फर्दर दो टाइप्स है। एक को हम बोलते हैं कन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म और दूसरे को हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म को हम क्या कह सकते हैं, रोटामर, यानी उसको हम इजीली रोटेट कर सकते हैं। ये जो आइसोमेरिज्म होता है या इसका हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होते हैं, लेकिन क्या होते हैं सिर्फ डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट होती है। डिफरेंट स्पेशल क्या होती है, अरेंजमेंट होती है। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसके जो फर्दर दो टाइप्स है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, कौन कौन से। एक को हम बोलते हैं कन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरे को हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये जो कन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म है इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। कन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म फर्दर दो तरह की है। कन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म फर्दर कितनी तरह की है, दो तरह की है। क्या होते हैं, और ये जो कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म अगर इसको मैं डिफाइन करूँ, क्या करूँ, डिफाइन करूँ, ये है कि सम स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कौन से आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल विदाउट मेकिंग एन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, विदाउट मेकिंग एन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड आर नोन एज कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। और इस तरह के आइसोमेरिज्म यानी वो वाले आइसोमेरिज्म जो आसानी से मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड यानी क्या कर सकते, इंटर कन्वर्ट उसको हम नहीं कर सकते, एक दूसरे के अंदर इजीली इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते विदाउट मेकिंग एन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। और ये जो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म इसको हम सिंपली हम रोटेट करें, क्या करें, जिस तरह ब्यूटेन के हमारे पास जो है ना ईथेन के जो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म हम जब करते हैं उसके दो स्ट्रक्चर, एक को हम बोलते हैं एक्लिप्स और दूसरे को हम बोलते हैं स्टेगर्ड और एक्लिप्स। इसी तरह हमारे पास अगर आ जाए दूसरे, अगर मैं आपको बता दूं कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म अगर मैं किसके करूं, ब्यूटेन का कर लूँ, उसके सिंपली रोटेशन से वो जो हमारे पास रोटेशन होती है जिस तरह एंटी स्टेगर, पार्शियल इक्लिप्स, गॉस स्टेगर, फुल इक्लिप्स, गॉस स्टेगर और पार्शियल इक्लिप्स, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन इसको हम इजीली क्या कर सकते, इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते एक दूसरे के अंदर। डिफिनीशन पे समझे। इसकी जो फर्दर कन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म की फर्दर कितनी टाइप्स है, दो टाइप्स है। एक को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन से आइसोमेरिज्म, दूसरे को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस चीज़ पे समझना, ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसको हमने यहाँ पर डिस्कस। और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फर्दर तीन काइंड की है। वैसे तो हम बढ़ते दो, एक ही है सिस ट्रांस, लेकिन नहीं, सिस ट्रांस इजेड सिन और एंटी सिन। ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना, ज्योमेट्रिकल है, ये मिरर इमेज नहीं होता है, मिरर इमेज नहीं होता है। यानी क्या होता है, ये डाइस्टेरियोमर, क्या चीज़, ये डाइस्टेरियोमर होता है। और डाइस्टेरियोमर का मतलब क्या है, यानी नॉट मिरर इमेज। और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है ना, ऑप्टिकल, ये डाइस्टेरियोमर भी हो सकते हैं और एनांशियोमर भी हो सकते हैं, डाइस्टेरियोमर भी हो सकते हैं और एनांशियोमर भी हो सकते हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो वो सिर्फ क्या हो सकते हैं, डाइस्टेरियोमर। इसके बाद हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के ऊपर आएंगे। किसके ऊपर, सिस ट्रांस इजेड और सिन एंटी सिन। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एक करके लिखे। इसके लिए जो बेसिक कंडीशन है ना, बेसिक कंडीशन किसके लिए,
कन्फिग्रेशन है आइसोमेरिज्म के लिए, और उसके अंदर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसके लिए बेसिक एक रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन होनी चाहिए। दो मालिक्यूल के रिस्ट्रिक्ट यानी उसको हम इजीली रोटेट नहीं कर। अभी अगर सिंगल बॉन्ड होता, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, तो इस मालिक्यूल को हम इजीली रोटेट कर सकते थे। लेकिन जब पाई बॉन्ड आ जाए ना, दो मालिक्यूल यानी डबल बॉन्ड जहाँ पर आ गए तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन, इसको हम रोटेट नहीं कर। अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये डबल बॉन्ड के ऊपर स्ट्रेस आएगा, और ये डबल बॉन्ड जो स्ट्रेस को बेयर नहीं कर सकते, ये टूट जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन यानी डबल बॉन्ड। दूसरी बात जो होनी चाहिए, ये बात लाजमी, डिफरेंट ग्रुप, यानी दो कार्बन हमारे पास जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और एक कार्बन के ऊपर मैक्सिमम, यानी ये जो दो कार्बन, ये वाला कार्बन है ना, इसके ऊपर ये वाला और ये वाले ग्रुप में एक ग्रुप, यानी ये लाजमी चेंज होना चाहिए। अभी अगर इसको मैं इस तरह कर लेता, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा ले, इधर भी हाइड्रोजन लगा ले, इधर डबल बॉन्ड, इधर ये चेंज, इधर ये अभी डिफरेंट ग्रुप नहीं है, एक ही। इस कार्बन को हमने देखना है, इसको, ये सेम ग्रुप है, और इसको हम बोलते हैं जीमिनल। क्या चीज़? जीमिनल। और इसको हम बोलते हैं विसिनल कार्बन। कौन सा का? यानी दो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन, और उनके ऊपर जो ग्रुप का होना क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, और दूसरी रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन होनी चाहिए सिस ट्रांस के लिए। अभी अगर ये ग्रुप इस कार्बन और इस कार्बन के यानी सेम साइड पे होंगे, सेम ग्रुप अगर एक साइड पे होंगे तो उसको हम बोलेंगे सिस। ये मिथाइल और ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन और ये अगर ये दोनों एक साइड पे, कार्बन के एक साइड पे ऊपर वाले प्लेन पे सेम ग्रुप होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? सिस। क्या? सिस। अभी अगर इसको मैं चेंज कर लूँ, क्या कर लूँ? ये हाइड्रोजन और ये सिर्फ एक ही ग्रुप को क्या कर लेता हूँ? चेंज कर, ये हाइड्रोजन को ऊपर लेके जाता हूँ कार्बन, और इस मिथाइल को नीचे लेके, ये क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। अपोजिट, ट्रांस मीन अपोजिट, और सिस मीन क्या चीज़? एक साइड पे। अभी देखना, ये हमारे पास अगर ये फार्मिक एसिड है, फार्मिक एसिड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है या नहीं शो करता है? इस जगह पे जब हम देखें, ये पहली वाली कंडीशन, यानी ये वाला कार्बन, ये लाजमी नहीं कि यहाँ पर है कार्बन है, कोई और भी हो सकता है, कार्बन के अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन डबल बॉन्ड का होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन यानी पहली वाली कंडीशन को तो इसने ओबे कर लिया, लेकिन दूसरी कंडीशन मिनिमम एक कार्बन के ऊपर, यानी दो का कार्बन है यहाँ पर एक ऑक्सीजन दूसरा कार्बन है, यानी दोनों के ऊपर ग्रुप जो यानी सब्स्टिट्यूट जो अटैच है उनका डिफरेंट होना। यहाँ पर तो देखिए कार्बन के एक साइड पे OH है, दूसरी साइड पे H है, लेकिन जब हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ये लोन पेयर जो है ना, लोन पेयर, इसको भी हम सब्स्टिट्यूट तस्वर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है। ये हमारे पास आइसोमेरिज्म यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। लेकिन जब हम इसका रेजोनेट स्ट्रक्चर, कौन सी स्ट्रक्चर? रेजोनेट स्ट्रक्चर अगर हम इसकी हम ड्रा कर लेते हैं, कैसी होगी? ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड की पोजीशन को हम क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। ये डबल बॉन्ड कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। डबल बॉन्ड की पोजीशन सिंपली क्या कर लेते हैं? हम चेंज कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, और इसके साथ क्या हो जाएगा? ये वाला ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या? हाइड्रोजन। और इस कार्बन के साथ क्या, कौन सी चीज़ अटैच होगी? ऑक्सीजन। ये वाले ऑक्सीजन तो यहाँ पर अटैच है, लेकिन एक आ गए तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर लोन पेयर। और ये लोन पेयर जो है ना, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें? आइसोमेरिज्म। ये देखो, यहाँ पर भी डिफरेंट और यहाँ पर भी डिफरेंट, यानी यहाँ पर ये लोन पेयर, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, यानी इसके ऊपर भी क्या है? डिफरेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या है? डिफरेंट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि फार्मिक एसिड, कौन सी एसिड? फार्मिक एसिड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है जब हम उसके रेजोनेट स्ट्रक्चर ड्रा करें। इसके लिए दूसरी बात मैं बता दूं कि इसके लिए डबल बॉन्ड का होना लाजमी नहीं है, डबल बॉन्ड का होना लाजमी नहीं। जब हमारे पास क्या आ जाए? साइक्लो आ जाए, यानी साइकिल के अंदर कोई कम, फॉर एग्जांपल मैं लिख ले तो साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोप्रोपेन है। अब इसके साथ अगर मैं यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर मैं OH, यहाँ पर
एच। तो ये भी शो करता है, ये वाला कार्बन और ये वाला, यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप और यहाँ पर भी डिफरेंट, क्योंकि जब साइकिल आ जाए तो यहाँ पर भी इजीली रोटेशन नहीं हो सकती, इस मॉलिक्यूल को हम इजीली रोटेट नहीं कर सकते। जब रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन आ जाए, वो डिफरेंट ग्रुप आ जाए, तो हमें पता है तो ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या करता है, शो करता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ आ जाए, इजेड। बस हमारे पास कंपाउंड होते हैं, उसमें कार्बन के अलावा कोई और ग्रुप आ जाए या उसके साथ अटैच ग्रुप जो है ना वो डिफरेंट आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पर हम सिस और ट्रांस का ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक दूसरा जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला जो रूल है उसको हम बोलते हैं ईजेड। ईजेड, और ये ईजेड जो है ना ये किसके ऊपर बेस करती है, कान ईएन गोर प्रीलाक सिस्टम, जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए ज़्यादातर हम देखते हैं कि पहले पीरियडिटी वाले ग्रुप पीरियडिटी कैसे देते हैं, जिसके एटॉमिक वेट ज़्यादा, उसके बाद दूसरे वाले को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो हमारे पास शो करते। तो यहाँ पर भी हम बेसिकली उस रूल को अप्लाई करेंगे। अभी देखना यहाँ पर कार्बन है और ये कार रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन आ गया, डिफरेंट ग्रुप यहाँ पर भी और डिफरेंट। अब इसको सिस होना चाहिए या ट्रांस होना चाहिए। सिस और ट्रांस के लिए तो ये चीज़ है कि जब दोनों एक साइड पर आ जाए, सेम आ जाए, तो वो सिस होगा, जब डिफरेंट आ जाए वो ट्रांस होगा। लेकिन यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। और ये बात माइंड में रखना कि हर एक सिस जो है ना वो जेड नहीं होता है, और हर एक ट्रांस जो है ना वो क्या नहीं होता है, ई नहीं होते। ये जो ई और जेड का जो वर्ड्स है ना, ये कौन से वर्ड है, ये जर्मन वर्ड है। ई मीन इंटीजिजन और जेड मीन जुसामिन। इंटीजिजन यानी अपोजिट और जुसामिन मीन टुगेदर। जब हमारे पास यानी इधर ये कान ईयर गोर प्रीलाक सिस्टम में हम पीरियडिटी देखेंगे, क्या देखेंगे, पीरियडिटी देखेंगे। पीरियडिटी हम देखेंगे एटॉमिक वेट पे। फर्स्ट पीरियडिटी ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट ज़्यादा है, 8 है। यहाँ पर नाइट्रोजन 7 है, 2 आ गए। यहाँ पर कार्बन क्या है, 6 है, 3 आ गए। और यहाँ पर 1 है, 4 आ गए। अभी अगर हायर पीरियडिटी वाले ग्रुप, कौन से ग्रुप, हायर पीरियडिटी वाले ग्रुप अगर सेम साइड पे हो यानी एक साइड पे, उसको हम बोलते हैं जेड। क्या, जेड। जेड मीन टुगेदर यानी जुसामिन जर्मन वर्ड, और उसका मतलब है टुगेदर, यानी हायर पीरियडिटी वाले ग्रुप अगर सेम साइड पे आ जाए उससे हम क्या बोलेंगे, जेड। अगर वो अपोजिट साइड पे, किस साइड पे, अपोजिट। अगर ये नाइट्रोजन ऊपर होता, हाइड्रोजन नीचे होता, तो अपोजिट, उसको हम क्या बोलते थे, ई, इंटीजिजन, अपोजिट। अभी इस केस को देखना, हर एक मैंने बोला था कि वो हर एक सिस क्या नहीं होता है, जेड नहीं होता है, और हर एक ट्रांस जो है ना वो क्या नहीं होता है, ई नहीं हो सकता। अब ये देखना, हायर पीरियडिटी यानी ई जेड ई नोमेनक्लेचर हमने देखना है। हायर पीरियडिटी ब्रोमीन सबसे ज़्यादा हमें पता है। इसके बाद कार्बन यहाँ पर भी और कार्बन यहाँ पर भी, ये भी 2 हो सकते हो और ये भी 2। अभी इसको तो वैसे क्या होना चाहिए था, इसको हम देखते, ये मिथाइल और ये मिथाइल ग्रुप कौन से साइड पे, अपोजिट। इसको ट्रांस होना चाहिए था वैसे अगर दूसरे नंबर के लिए। लेकिन जब इस तरह पीरियडिटी वाली बात आ जाए तो उधर हम सिस ट्रांस को तस्वर नहीं कर, वहाँ पर हम किसको देखते हैं, किसको देखते हैं, हम जेड और ई को देखते हैं। अभी ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला हाई 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 लो हाई हाई एक साइड पे, तो ये क्या है, जेड। क्या है, जेड। Z2 ब्रोमो। इन दूसरे वाले पे क्या है, Z12 2 ब्रोमो। इसका अगर हम नाम दें Z2 ब्रोमो, और दूसरे यानी ब्रोम आ जाए इसी तरह नोमेनक्लेचर आपको पता है। और दूसरे नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड 2 ब्यूटीन, Z2 ब्रोमो 2 ब्यूटीन। अब इसको देखना, हायर पीरियडिटी एटॉमिक वेट हमें पता है, ब्रोमीन नीचे हेलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये ज़्यादा होगा हायर। दूसरे नंबर पे हायर, ये भी हाई। अभी देखना, हाई लो हाई लो हाई हाई, ये एक साइड पे। अभी इसको तो वैसे क्या होना चाहिए, ये देखो, ये क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड, इसको हमने क्या वैसे अगर दूसरे सिस ट्रांस वाली में हम अगर बात करते तो इसको सिस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई इंटीजिजन हाई, क्या, ये भी हाई है, हाई लो, ये हाई और ये लो। जब हाई और लो है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ई। क्या, ई कौन सी चीज़, ई 1 ब्रोमो, ई 1 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरो 1 2 डाइक्लोरो। और इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, कंपाउंड का, इथाइलिन है, कार्बन कार्बन। इसका मतलब है कि हर एक सिस क्या नहीं होता है,
ई नहीं हो सकते और हर एक ट्रांस जेड यानी अपोजिट टर्म है, इसके लिए हम यूज़ नहीं। इसके बाद अगर तीसरी कंडीशन हमारे पास है, इस तरह के मालिक्यूल आ जाए कार्बन के अलावा और किसी और के साथ अगर डबल बॉन्ड आ हो सकता है और इसके साथ कोई ग्रुप ऊपर अटैच नहीं है, इस तरह के अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे बेसिक चीज़ रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन और डिफरेंट ग्रुप का होना है, लेकिन यहाँ पर हम इसको तरह के कौन से आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसको हम बोलेंगे सिन और एंटी, सिन और एंटी, सिन और एंटी सिन, सिन और एंटी सिन। अभी यह हमारे पास पॉसिबल हो सकते कंपाउंड इमीन्स के अंदर, ऑक्सामीन के अंदर, इस तरह के मुख्तलिफ कंपाउंड के अंदर ये क्या हो सकते पॉसिबल हो सकते। अभी अगर ये एल्डोक्साइम आ जाए, एल्डोक्साइम आ जाए तो इसके लिए आप लोगों ने देखना है अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्डोक्साइम के लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप को आप लोगों ने देखना है। हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप अगर सेम साइड पे होंगे, ये देखो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर लोन पेयर है असल में, सही है, वो भी कंट्रीब्यूट करते, लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर है। हाइड्रोक्सिल और एल्डोक्साइम की, ये एल्डोक्साइम, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन अगर एक साइड पे आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे सिन, और अगर वो अपोजिट साइड पे आ जाए उसे हम क्या बोलेंगे एंटी सिन। ये देखो यहाँ पर अपोजिट साइड और यहाँ पर कौन सी साइड सेम साइड, ये सिन और ये क्या है एंटी सिन है। लेकिन जब हमारे पास ऐसे कंपाउंड आ जाए, ये क्या एजो है, जब नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट उसमें क्या बोलते हैं एजो, वो डाइस का भी आप लोगों ने पता है कि एजो डाई और वेट डाई वगैरह, इसको हम क्या बोलते हैं एजो। जब इस तरह के कंपाउंड आ जाए, इस तरह कंपाउंड के लिए आप लोगों ने याद रखने की वो दूसरे नोमेनक्लेचर हमने नहीं करना है कि ये जो है ना, ये हमारे पास ये वाला कौन सा वाला, ये वाला, ये क्या है, ये सिन है, क्या है सिन है, ये सिन है हमारे पास, और इस सिन के होने के साथ साथ ये क्या है जेड है, सिन के साथ साथ ये क्या है जेड भी है। जेड क्योंकि हमने ये सब्स्टिट्यूट नहीं देखे इस तरह नोमेनक्लेचर, जब इस तरह के कंपाउंड एजो डायरेक्ट नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पर तो लोन पेयर का योन है, कोई और कंपाउंड ग्रुप तो यहाँ पर अटैच नहीं हो सकते, इसलिए अगर ये सेम साइड पे आ जाए तो उसको हम बोलेंगे सिन, और सिन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे जेड। और जब इस तरह के आ जाए अपोजिट साइड पे, इसको हम बोलेंगे एंटी, और एंटी सिन के साथ होने के साथ साथ इसको हम क्या बोलेंगे ई। सब्स्टिट्यूट किसी भी नेचर को हो सकते हैं, लेकिन जब इस तरह के आ जाए तो सिन और एंटी का वर्ड यहाँ पर क्या करना है हमने यूज कर। और जब इस तरह के कंपाउंड आ जाए, इस तरह के कंपाउंड, इसको आप लोगों ने स्पेशल तरीके से पढ़ना। इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह नोमेनक्लेचर के अंदर उसको हम नाम देते, क्या देते नाम देते। अभी अगर इसको मैं नाम दे दूं, इस वाले कंपाउंड को अगर मैं क्या करूं नाम दे दूं, ये वाले कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, ये कीटोक्साइम होते हैं। कौन से होते हैं कीटोक्साइम। कीटोक्साइम के लिए स्पेशल रिलेशन होते हैं, वो फर्स्ट ग्रुप को नाम आप लोग कैसे देते हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कैसे नाम देते हो। अगर इसको मैं नाम दे दूं, इसको मैं क्या नाम दूं सिन, क्या करूं इसको मैं अगर नाम दे दूं इस वाले कंपाउंड को सिन। सिन ये कब होगा, जब मैं पहले नाम लिखूंगा फिनाइल का, किसका फिनाइल का। ये कीटोक्साइम स्पेशल केस है, जब मैं ये नोमेनक्लेचर पे डिपेंड करेगा। अगर इसको मैं नाम दे दूं सिन फिनाइल, सिन फिनाइल और साथ में क्या मीथाइल, सिन फिनाइल और साथ में क्या मीथाइल, सिन फिनाइल मीथाइल कीटोक्साइम, कीटोक्साइम हो। और एंटी क्या होगा, जब मैं मीथाइल को पहले नाम दे दूं, जब मीथाइल फिनाइल कीटोक्साइम होगा, मीथाइल फिनाइल कीटोक्साइम होगा तो क्या होगा एंटी होगा। और सिन कब होगा, फिर सिन होगा जब मैं फिनाइल को पहले दूं। यानी इस तरह के कंपाउंड का आप लोगों ने नोमेनक्लेचर क्या चीज़, जब हाइड्रोक्सिल और ये हाइड्रोजन वाले केस आ जाए, यानी कौन से कंपाउंड एल्डोक्साइम आ जाए, एल्डोक्साइम में आप लोगों ने हाइड्रोजन और एच की पोजीशन, अगर वो एक साइड पे तो सिन, अपोजिट साइड पे तो डिफरेंट। और जब एजो ग्रुप आ जाए उसमें आप लोगों ने नहीं देखने, उसमें आप लोगों ने ये जेड होगा क्या होगा, और ये ई होगा। जेड होगा तो क्या होगा सिन होगा, ई होगा तो क्या होगा एंटी सिन होगा। और जब ऐसे कंपाउंड यानी कीटोक्साइम आ जाए, कीटोक्साइम आ जाए तो उसमें आप लोगों ने क्या देखना है कि नोमेनक्लेचर के अंदर आप लोग उसको क्या देते हो नाम कैसे दोगे। जब सिन होगा तो जब आप लोग फिनाइल को पहले लिखोगे, और एंटी होगा जब आप लोग मिथाइल को पहले लिखोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।